हेलो फ्रेंड, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस अध्याय 4 भारत के विदेश संबंध। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील की घोषणा कब की? तो जवाहरलाल नेहरू ने पंच माने पांचशील की घोषणा कब की? 1954 में। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, नेफा। नेफा किस राज्य को कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को। किसको? अरुणाचल प्रदेश को। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एनपीटी का शब्द विस्तार लिखो। तो एनपीटी का शब्द विस्तार लिखो। परमाणु अपसार संधि, है ना? परमाणु अपसार संधि। क्वेश्चन चौथा, भारत ने 1959 में किसे राजनीतिक शरण दी? तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को। तो भारत ने 1959 में किसे राजनीतिक शरण दी? तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? आंसर 1974 में राजस्थान के पोखरण में। 1974 में राजस्थान के पोखरण में। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, बंग बंधु उपनाम से किसे जाना जाता है? तो बंग बंधु उपनाम से किसे जाना जाता है? आंसर है शेख मुजीबुर रहमान। सातवां क्वेश्चन है, नाटो का शब्द विस्तार लिखो। तो नाटो का शब्द विस्तार लिखो। एन माने नॉर्थ, उत्तर, ए अटलांटिक, टी माने ट्रीटी माने संधि, ओ माने ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। क्या है दोस्तों? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? 1998 में राजस्थान के पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किया। तो 1998 में राजस्थान के पोखरण में। नौवां क्वेश्चन है दोस्तों, ताशकंद समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ और कब? ताशकंद समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ और कब? भारत और पाकिस्तान। किसके बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान। कब हुआ? 1966 में। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, शिमला समझौते पर किन नेताओं ने हस्ताक्षर किए? तो शिमला समझौते पर किन नेताओं ने हस्ताक्षर किए? भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने की। 11वां क्वेश्चन, पाकिस्तान के किस जनरल ने 1971 में भारतीय सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण किया और उनके साथ कितने सैनिक थे? पाकिस्तान के किस जनरल ने 1971 में भारतीय सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण किया और उनके साथ कितने सैनिक थे? जनरल अब्दुल्ला खान नियाजी। इसके साथ 9000 सैनिकों ने भी आत्मसमर्पण किया। तो जनरल अब्दुल्ला खान नियाजी के साथ 9000 सैनिकों ने भी आत्मसमर्पण किया। क्वेश्चन 12वां दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों में मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर में कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों कि जो भी क्वेश्चन है कम से कम 2 बार या 3 बार पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उसी के हिसाब से आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। और ऐसे आपने पेपर में करके आ गया तो किसी का हिम्मत नहीं है कि आपको अच्छे नंबर देने से रोक सकता है। बहुत ही अच्छे नंबर आएगा दोस्तों। और पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, जो पूछा जा रहा है वही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है दोस्तों। तो जैसे आपको मैं 12वां क्वेश्चन बता रहा हूँ कि पंचशील के कोई 4 सिद्धांत बताओ। तो इस क्वेश्चन में क्या करा? पंचशील के कोई जो 4 है वो सिद्धांत बताना है। ऐसे आपको पेपर में आ गया कि पंचशील के कोई 4 सिद्धांत बताओ, बता दो। पहला क्या है? एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण न करना। दूसरा,
एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, है ना। तो एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण न करना, पहला तो यही है। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, दूसरा यही है। तीसरा है एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का आदर करना। तो क्या है, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का आदर करना। चौथा है समानता और परस्पर मित्रता की भावना। तो समानता और परस्पर मित्रता की भावना करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13वां क्वेश्चन, भारत के परमाणु कार्यक्रम की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। भारत के परमाणु कार्यक्रम की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। 1940 के दशक में होमी जहांगीर भाभा ने निर्देशन में शुरुआत दिया था। तो 1940 के दशक में होमी जहांगीर भाभा ने निर्देशन में शुरुआत किया था, है ना। तो 1940 के दशक में होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में शुरुआत। दूसरा है 1974 में पहला तथा 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में। तो पहला 1974 में हुआ, दूसरा 1998 में हुआ। कहाँ हुआ? पोखरण में परीक्षण हुआ। तीसरा एनपीटी और सीटीबीटी का विरोध किया भारत ने। चौथा क्वेश्चन है परमाणु नीति की घोषणा एवं शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु शक्ति। तो क्या है दोस्तों कि परमाणु नीति की घोषणा करना था, शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु शक्ति। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों नेहरू जी की विदेश नीति के 3 मुख्य उद्देश्य क्या थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि नेहरू जी की विदेश नीति के 3 मुख्य उद्देश्य क्या थे। पहला संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। दूसरा क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। तीसरा तेज गति से आर्थिक विकास करना। तो पहला क्या है, संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। दूसरा क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। तीसरा तेज गति से आर्थिक विकास करना। 15वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की विदेश नीति के मुख्य तत्व क्या थे। तो विदेश नीति के मुख्य तत्व क्या थे दोस्तों। पहला गुटनिरपेक्षता। दूसरा वसुधैव कुटुंब की धारणा। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्रता पूर्वक एवं सक्रिय भागीदारी निभाना। तीसरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्रता पूर्वक एवं सक्रिय भागीदारी निभाना। चौथा पंचशील समझौते 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रमुख चाओ एन लाई के साथ हुआ। तो पंचशील समझौता किसके बीच में हुआ? 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख कौन थे? चाओ एन लाई के साथ हुआ पंचशील समझौता। तो ये 4 पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों बांडुंग सम्मेलन कहाँ और कब हुआ। पहला प्रथम एफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में 1955 में हुआ। तो प्रथम एफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में 1955 में हुआ। यह नेहरू जी की एशियाई एवं अफ्रीकी नए स्वतंत्र देशों की एकता का प्रयास था। तो यह नेहरू जी की एशियाई एवं अफ्रीकी नए स्वतंत्र देशों की एकता का प्रयास था। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों यही 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्षता आंदोलन के रूप में स्थापित हुआ। तो यही 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्षता आंदोलन के रूप में स्थापित हुआ। चौथा भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाते हुए 1956 में मिस्र के खिलाफ ब्रिटेन के हमले का विरोध किया। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाते हुए 1956 में मिस्र के खिलाफ ब्रिटेन के हमले का विरोध किया। 5वां है जो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण करने के खिलाफ था। तो क्या था दोस्तों? जो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण करने के खिलाफ था। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।